नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली में 3 दिन से जारी हिंसा के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार के साथ ही अमित शाह और केजरीवाल को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हुए दोनों पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली की मौजूदा हालत चिंताजनक है, एक साजिश के तहत हालात बिगाड़े गए। सोनिया गांधी ने पूछा कि रविवार को गृह मंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे, हिंसा वाली जगहों पर कितनी पुलिस फोर्स लगी, बिगड़ते हालात के बाद भी सेना की तैनाती क्यों नहीं की गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हालात की समीक्षा की और लोगों से अपील करते हुए शांति और भाईचारा बनाए रखने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है, हालात पर मेरी नजर है, सभी लोग शांति और भाईचारा बनाए रखें। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हिंसा रोकने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को सौंपी है। अजित डोभाल के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा पर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि देर रात जाफराबाद और सीलमपुर में अजित डोभाल पहुंचे थे। डोभाल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया और अलग अलग समुदाय के नेताओं से बातचीत की। दिल्ली में स्थिति को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में अब अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात की गई है। कल तक अर्धसैनिक बलों की 37 कंपनियों की तैनाती की गई थी। पूरे मामले पर गृह मंत्रालय की नजर है। आपको बता दें कि हिंसा में मरने वालों की तादाद 20 हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा पर काबू पाने की कोशिश तेज हो गई है। हिंसा के चलते दिल्ली से लगे बॉर्डर सील कर दिए गए। 4 इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर दिल्ली पुलिस का मनोबल गिराने और हिंसा पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ये ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना ये एकदम ही गलत रास्ता है और यही कांग्रेस की नीति होती है। आज बालाकोट के पराक्रम को 1 साल हो रहा है। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बालाकोट पर तुरंत दूसरे दिन सवाल उठाए थे। उसके पहले 3 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर भी ऐसे ही सवाल उठाए थे। तो देश के प्रयासों में मदद करने के बजाय वो केवल राजनीति करना चाहते हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। जैसे मैंने कहा, पहला काम है शांति। आज हो गई है, लेकिन शांति स्थायी हो, सबसे संवाद हो, हिंसा रुके पूरी और जांच हो, ये देखना सबका काम है। कुल मिलाकर हिंसा में दोनों ही समुदायों का नुकसान हो रहा है। बहकावे में आकर सड़कों पर बेवजह उतरने वाले लोगों को शायद अब समझ आ रहा होगा कि उनको इसका हर्जाना कितना महंगा पड़ रहा है। वीके न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, बेवजह के भड़काने वाले पोस्ट और वीडियो शेयर ना करें और आपसी भाईचारे को कायम रखें। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।